अगर आप चाहते हैं कि शदीद गर्मी में आप हर टाइम क्लीन और फ्रेश रहें और हर टाइम आपसे खुशबू आती रहे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो यकीन करें हर लड़की को पता होने चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करनी और कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन के बारे में। तो बहुत सी लड़कियां होती हैं जो दिन में 2-3 बार भी ब्रश कर लेती हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से स्मेल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आप माउथ वॉश यूज़ नहीं करती हैं। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपके मुंह की 70% गंदगी, स्मेल और जितने भी जर्म्स होते हैं वो माउथ वॉश ख़त्म करता है, और बाकी जो 30% होते हैं वो ब्रशिंग से ख़त्म होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मेजॉरिटी लड़कियों को पता ही नहीं होती और ना ही उन्हें बताई जाती है, वो है दांतों की फ्लॉसिंग। अगर आपको फ्लॉसिंग के बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब पे टीथ फ्लॉसिंग जो है वो सर्च कर लें। वहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि होती क्या है और किस तरह करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ब्रश भी करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं, फिर भी मुंह की स्मेल ख़त्म नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि फूड पार्टिकल आपके दांतों के मसूड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं, जो कि ब्रश करने से नहीं निकलते, और फिर यही छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मुंह में स्मेल क्रिएट कर देती हैं। इसलिए डेली 2 बार ब्रश, 2 बार माउथ वॉश और 1 बार फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक नीड है हमारी पर्सनल हाइजीन की। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ लड़कियां डेली बेसिस पे नहाती हैं, शावर लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़े टाइम के बाद ही उनसे बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स की वैक्स टाइमली नहीं करते हैं। और यूनिवर्सिटी, ऑफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियां ज़्यादा इस मामले में केयरलेस होती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है और अपनी बिजी रूटीन की वजह से वो इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देती हैं। ये जिस्म के नापाक बाल होते हैं और इन्हें टाइमली साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और आपके जिस्म से बहुत गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इस वजह से चाहे आप रेज़र यूज़ करें, चाहे आप वैक्सिंग करें, जो भी आप मेथड यूज़ करती हैं हेयर रिमूविंग के लिए, वो टाइमली किया करें। अच्छा, ये नेक्स्ट स्टेप पता सबको ही होता है, लेकिन करता कोई कोई है, वो है रोज़ नहाना। तो गर्मियों में आपने रूटीन से नहाना है, रोज़ नहाना है। सर्दियों में तो चलो हो जाता है कि बंदा 1 दिन या 2 दिन के गैप से शावर ले लेता है, लेकिन गर्मियों में लाजमी आपने रोज़ नहाना है। हेयर वॉश चाहे आप वीक में 2 बार कर लें, लेकिन बॉडी वॉश आपने रोज़ाना करनी है। और नहाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी बॉडी वॉश या शावर जेल को यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी स्किन से बैक्टीरिया और गंदगी को जेंटली रिमूव करता है, स्किन को भी हाइड्रेटेड करता है, और फिर फ्रेगरेंस तो आपसे फिर आती ही आती है इसको यूज़ करने से। और सोप वगैरह यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन उससे डल भी हो जाएगी और ड्राई भी हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ सेंट एंड सीक्रेट्स का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी यही परचेज़ करें, ये भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने थोड़े से बजट फ्रेंडली की तरफ जाना है तो आप लक्स का भी एक पर्पल वाला जो न्यू आया है वो यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, नहाने के बाद आपने अपनी बॉडी को टॉवल से ड्राई कर लेना है और फिर कोई भी अच्छी फ्रेगरेंस वाला लोशन अप्लाई कर लेना है बॉडी पे। मेरे पास यहाँ सेंट एंड सीक्रेट का ही लोशन है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद नहीं है। इससे बिल्कुल ना होने के बराबर माइल्ड सी स्मेल आती है। इसकी जगह आप इंजेंटर का लोशन यूज़ करना, क्योंकि उसकी स्मेल भी बहुत प्यारी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, लोशन अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी, और अब इस मॉइस्चराइज्ड स्किन के ऊपर आपने कोई भी अपनी पसंद का अच्छा सा बॉडी मिस्ट अप्लाई करना है। लोशन लगाने के बाद जब आप बॉडी मिस्ट अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि आपने नहाने के बाद एंटीपर्सपेरेंट और डिओड्रेंट लाजमी यूज़ करना है। अब मेजॉरिटी गर्ल्स को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि डिओड्रेंट और एंटीपर्सपेरेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एंटीपर्सपेरेंट आपकी स्वेटिंग को, आपके पसीने को कंट्रोल करता है, जबकि डिओड्रेंट स्मेल से फाइट करता है। आपने ये लेडी स्पीड स्टिक ही परचेज़ करनी है, क्योंकि अगर आप इसे नहाने के बाद अप्लाई करेंगी तो यकीन करें 48 आवर्स तक सच में आपको स्वेटिंग नहीं होगी और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेगरेंस है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको फ़ील हो। इस वजह से अगर आप चाह रही हैं कि थोड़ी सी फ्रेगरेंस भी अंडर आर्म से आए तो आपने डिओड्रेंट अप्लाई कर लेना है। इसके ऊपर पहले आपने एंटीपर्सपेरेंट लगाना है और उसके ऊपर आपने डिओड्रेंट अप्लाई कर लेना है। तो यकीन करें, मैं गारंटी देती हूँ कि 48 आवर्स तक आपके अंडर आर्म से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही स्वेटिंग होगी। अगर हल्की सी स्वेटिंग हो भी गई तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, बात करते हैं लास्ट स्टेप की, लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कर दें, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, जो ये लास्ट टिप है ये मेजॉरिटी लोगों को पता है और 1000 बार सुनी भी होगी, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इस टिप को फॉलो फिर भी नहीं करती होंगी। हालांकि सच में ये वाली टिप काम करती है, वो है वैसलीन परफ्यूम के साथ। तो आपने क्या करना है कि अपनी कलाइयों पे और अपने कान के पीछे हल्की हल्की सी वैसलीन अप्लाई करनी है, और फिर उसके ऊपर आपने अपना परफ्यूम अप्लाई कर लेना है। लेकिन एक और टिप, कि जो परफ्यूम आप डेली बेसिस में यूज़ करती हैं, गर्मियों में आपने वो परफ्यूम फ्रिज के अंदर रखना है, क्योंकि उससे आपके परफ्यूम की जो लास्टिंग है वो ज़्यादा होती है। जे डॉट का ये एसेंस परफ्यूम समर्स के लिए, डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपने परचेज़ करना हो तो आप ये भी परचेज़ कर सकती हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर इन टिप्स के अलावा कोई टिप ऐसी है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी करिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।